बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद रमज़ान अगवान। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल MRA। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से निहायत ही फिट फाट और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही अहम है। हमारा जो कुदरती टेम्परेचर है, जो हमारा दर्जा हरारत है, वो इंतहाई तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये साथ LED पर भी आपको दिखाता रहूँगा। आप देख सकते हैं पीछे LED पर, तो उसकी मतलब मैं आपको बताता रहूँगा और आपने वीडियो पूरी वॉच करनी। हमारा टेम्परेचर इंतहाई तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन टेम्परेचर पहले से की निस्बत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी बेसिकली वजह ये है जनाब कि हम आए दिन दरख्त काटते रहते हैं, अपने कुदरती हुस्न के ख्याल नहीं रखते हैं। हम दरख्त काटते हैं और जब हमारी फसल आ जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फसल की जो जड़ें होती हैं उन पे हल मारने के बजाय हम उस पर आग लगा दिए जाते हैं। तो आग लगाने की वजह से जो ज़मीन है वो सख्त हो जाती है और उसके अंदर जो ग़िज़ाएँ होती हैं, जो फसल को उगाने वाली, वो भी कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो इस वजह से हमारा टेम्परेचर और दरख्तों की वजह से ख़ास तौर पर हमारा टेम्परेचर इंतहाई कम सतह पर आता जा रहा है और गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। आने वाले सिर्फ चंद सालों में आप 5-6 सालों में आप देख लेना कि हमारा टेम्परेचर तकरीबन 55 से लेकर तकरीबन 60 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर पहुंच जाएगा। और आने वाले तकरीबन 15-20 सालों में तो आप कुछ समझदार हैं हमारा टेम्परेचर कहाँ तक पहुंच सकता है। लिहाजा हम अगर उससे बचने के लिए हमारे पास एक सलूशन है तो हम आज ही से उस पर अमल दरामद करना चाहिए हमें। तब जाकर हम अपने आने वाले कल के बहुत ही उम्दा तरीके से हिफाजत कर सकते हैं। हमारा पानी नीचे जा रहा है, पानी भी बहुत हमारा इंतहाई कम सतह पर नीचे पहुंच चुका है। तो इसके लिए हमें बेसिकली इक़दाम उठाने होंगे। हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान वो भी इस पर काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं। ग्रीन सुनामी प्रोजेक्ट पर उस पर भी वो काम कर रहे हैं और पानी पर भी काम कर रहे हैं और हमें उनका बहैसियत कौम उनकी मदद करनी चाहिए। तो हम इरादा करें कि हम दरख्त लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा और दरख्त काटने नहीं देंगे किसी को भी। अगर किसी की ज़ाती मलकियत है तो उनसे अपील करें, गुजारिश करें, हो सके तो दरख्त खरीद लें, लेकिन काटने ना दिया जाए। लिहाजा इस बात को मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस पर अमल करें प्लीज़। हमारे आने वाले बच्चों पर इसका बहुत ही मुस्बत असर पड़ेगा। तो गाइस, इसके अलावा मैं एक और टॉपिक पर भी आना चाहूँगा। आप सोचते होंगे कि जो मेरी वीडियोस होती हैं उन पर बैकग्राउंड साउंड नहीं होता, बैकग्राउंड म्यूज़िक क्यों नहीं होता? जनाब, एक तो बेसिकली इसकी ये वजह है कि मुझे अच्छा नहीं लगता साउंड वगैरह। पहले मुझे एक्टिंग का शौक़ था लेकिन अब नहीं है, अब ख़त्म कर दिया एक्टिंग वगैरह। मैंने बोला कुछ अच्छे कामों की तरफ जाऊँ, क्या एक्टिंग में मरासिम वाले काम करूँ। तो पहले मुझे शौक़ था, तो अब मैं अपनी तमाम वीडियो को भी डिलीट कर रहा हूँ। जो मेरी टिकटॉक पर थी उन सबको मैं डिलीट कर ही जा रहा हूँ। तो आप भी अपना ख्याल रखें और गुनाहों से बचें। इसलिए मैंने एक अच्छा टॉपिक लेकर आया कि भाई टूरिज़म के हवाले से, व्लॉगिंग के हवाले से, इसमें मैं साउंड वगैरह नहीं लगाता। और कुछ यूट्यूब की पॉलिसी होती हैं कि वो बोलते हैं भाई बैकग्राउंड साउंड, उस पर कॉपीराइट्स के ऑप्शन आ जाते हैं, तो इसलिए मैं वो भी नहीं लगाता। तो आप स्टूडियो देख सकते हैं, ये मेरा स्टूडियो का दूसरा हिस्सा है। यहाँ पे भी माशाल्लाह खूबसूरत LED लगी हुई है, आप ये देख सकते हो, बहुत ही अच्छा मंजर। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कोई पखे वगैरह का इंतज़ाम नहीं है, ना पखा है ना AC है यहाँ पे। तो मेरे पसीना भी आ रहा होगा, आप देख सकते हो पसीना आ गया है। आपके लिए मैं गर्मी में खड़ा होकर, यहाँ पे लाइटें भी बहुत तेज़ हैं तो उसके ज़रिए मेरे ये देखें पसीना आ चुका है। पसीने की वजह से मैं पूछ रहा हूँ। और अपना बहुत सारा रखिए ख्याल। एक नए व्लॉग तक अपने मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अगवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।